हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के बारे में, जो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। पहले पार्ट में क्या चीजें सीखी थी, अभी उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप तीन चीजों को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सेकंड चीज आपको ध्यान से समझनी है कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने रिटायरमेंट चैप्टर में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग पढ़ा था। फिर मीनिंग पढ़ने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई थी। प्रॉब्लम्स में से पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली थी कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हमने समझ लिया था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनर कैपिटल भी। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। आज दो प्रॉब्लम और सोल्व हो जाएगी, फिर इसके बाद बचेगी एक प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया है जिसके तहत आपको समझना होगा क्या है। पहली बात तो मैं थोड़े से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि रिजर्व्स कौन से होते हैं। रिजर्व्स जनरल रिजर्व के नाम से गिवन हो सकते हैं, या जहां पर भी रिजर्व लिखा हो पीछे या फंड लिखा हो, जैसे रिजर्व फंड हो गया, ठीक है। ऐसे ही WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का रिजर्व ही होता है। ये सारे के सारे प्रॉफिट कहलाते हैं। इसके अलावा अगर मैं लॉसेस की बात करूं तो क्या क्या हो सकते हैं, ये कहां पर मिलते हैं, असेट साइड मिलते हैं, जिसको नाम दिया गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से या सस्पेंस के नाम से, ठीक है, पहली चीज। सेकंड, P&L डेबिट के नाम से दिया जाता है। थर्ड, डेफर्ड एक्सपेंस के नाम से चीजें दी जाती हैं। और फोर्थ, लॉस इन बिजनेस। तो ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए थे, पहले भी हमने 2 बार चैप्टर में कवर कर चुके हैं। आज हम नई दोबारा से चीजें सीख रहे हैं, तो हमें ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गई होंगी सारी चीजें। तो ये मैं हटा देता हूं यहां से कि कौन से रिजर्व बनते हैं। अब देखो, मैंने एग्जाम्पल लिया है तो इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखो, एग्जाम्पल बोल रहा है कि WCF सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में गिवन है, एडजस्टमेंट में इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। जैसे कि ये रहा एग्जाम्पल कि WCF 10,000 रुपए ऊपर गिवन है बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस शीट 10,000 रुपए, और नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, मतलब मैंने 10,000 रुपए बचाए और नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जब नीचे इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, नीचे इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये पैसा बच गया भाई, यूज ही नहीं हुआ। तो ये यूज नहीं हुआ तो ये कहां पर डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। और किस रेशो में डिवाइड होता है, पुराने रेशो में। और किस में डिवाइड होता है, ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर्स क्या है, मेरे लिए ओल्ड ही हैं, क्योंकि जेड रिटायर हो रहा है। रिटायर होने के पहले भी वो अपना शेयर WCF से लेकर जाएगा। ये मत गलती कर देना कि भाई साहब जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसके साथ ये गलती कर दो कि भाई साहब लिखो ही नहीं, गलती मत कर देना। सेकंड चीज, अगर यही सेम चीज क्या गिवन होती, ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती बैलेंस शीट में, और नीचे एडजस्टमेंट बोलता कि भाई 6,000 रुपए जो है तुम्हारी लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। देखो समझो, एक भी रुपया तुमने बचाया नहीं और 6,000 रुपए तुमसे खर्च हो गए, खर्च हो गए। अब जो खर्च हुए हैं वो कहां पर जाएंगे, तो वो दो जगह पे देखो, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट पड़ते हैं। दो इफेक्ट, एक इफेक्ट, दो इफेक्ट, दो इफेक्ट पड़ते हैं। तो देखो, जब तुमने उस पैसे को, या तुम्हारे पास 0 रुपए थे मगर तुमने वो क्रिएट कर दिया, तो वो तुम्हारी लायबिलिटी होगी। जैसे तुम शॉप पे जाते हो, तुम्हारे पास 100 रुपए थे मगर तुमने वहां पर 120 रुपए का सामान ले लिया, तो 20 रुपए तुम्हारे लिए क्या हो गए, लायबिलिटी हो गई। तो यहाँ पर क्या था, एक भी रुपया तुमने बचाया नहीं, 0 रुपए, और 6,000 रुपए तुमने खर्च कर दिए, तो ये क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो एक तो ये रिवैल्यूएशन में बैलेंस शीट में चला जाएगा, और एक इफेक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन में।
क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी में चेंज आ गया। लायबिलिटी में चेंज आना ही तो रिवैल्यूएशन कहलाता है। समझ आ गया कि लायबिलिटी में चेंज, असेट्स में जो चेंज आता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है, जाता है। इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। केस नंबर थर्ड। अब दोनों तरफ गिवन है, मगर गिवन कैसे है भाई? 10,000 रुपए बचाए थे, उसमें से 6,000 रुपए खर्च हो गए। तो देखो अभी भी हमारे पास 4,000 रुपए बचे हैं ना, तो ये 4,000 रुपए कौन लेगा? ये पार्टनर्स लेंगे। कौन लेंगे? पार्टनर्स लेंगे। पार्टनर्स बोलेंगे भाई साहब 4,000 रुपए तो हम डिवाइड करने वाले हैं, ये 4,000 तो बचे हैं तो हमारे पास आने चाहिए। तो 4,000 रुपए किस में डिवाइड कर देना है? ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है। समझ आ गई? मगर 6,000 रुपए से लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो ये लायबिलिटी यहां पर भी जाएगी। अच्छा आप कहोगे भाई साहब एडजस्टमेंट के तो दो इफेक्ट होते हैं, तो एक इफेक्ट हो चुका ना, एक इसमें से माइनस कर चुके हैं ना। 10,000 में से 6,000 रुपए माइनस कर चुके हैं। अगर 6,000 रुपए माइनस हो चुके हैं यहां से, तो बचे तभी तो 4,000 रुपए बचे हैं, तभी तो हमने 4,000 रुपए डिवाइड किए हैं पार्टनर्स में, नहीं तो 10,000 करते तो गलती होती ना। चलो अब केस नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 4 क्या कहता है? केस नंबर 4 कहता है भाई साहब लायबिलिटी 10,000 की है, बचाए तुमने 10,000 है, और खर्च तुमने कितने किए? 14,000, ज्यादा खर्च कर दिए। तो ये 14,000 तो तुम्हें पता है कहां पर जाएंगे? लायबिलिटी साइड आ जाएंगे। और इनमें जो डिफरेंस है, इनमें जो डिफरेंस है 4,000 रुपए का, वो कहां जाएगा? अब की बार ज्यादा खर्च हो गए, तो ये लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं ना, तो ये लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो कहां पे जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। चलो यहां तक चीजें समझ आई। अब थोड़ा सा ना हम दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। देखो मैंने 4 केस बनाए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। पहले केस में बोला बैलेंस शीट में 10,000 रुपए गिवन थे, तो हमने क्या किया? इन 10,000 को पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया। किस रेशो में बांट दिया? ओल्ड रेशो में। समझ आई बात? सेकंड, एडजस्टमेंट में 6,000 रुपए गिवन थे। कितने गिवन थे? 6,000 रुपए। हमने क्या किया? अब ये 6,000 ऊपर तो कुछ बचाया नहीं था, तो ये हमने क्या किया? एक बार बैलेंस शीट में 6,000 रुपए लिख दिए, और एक इफेक्ट रिवैल्यूएशन में डाल दिया 6,000 रुपए से। ये किया। थर्ड केस, बैलेंस शीट में 10,000 रुपए बचाए थे, एडजस्टमेंट में 6,000 रुपए गिवन थे, तो इनका डिफरेंस 4,000 रुपए हमने क्या किए? पार्टनर कैपिटल में बांट दी, और 6,000 रुपए जो लायबिलिटी बन गई थी वो हमने बैलेंस शीट में लिख दी। इतनी बात समझ। देखो ये चीज तुम्हें यहाँ पे समझनी है। जनरल एंट्री भी तुम यहां से कर सकते हो, जनरल एंट्री बताता हूं कैसे बनानी है। यहां पर इसके बाद बैलेंस शीट में 10,000 रुपए थे, और एडजस्टमेंट में 14,000 थे। इसका मतलब तुमने 4,000 एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, तो 4,000 रुपए कहां पर आए? रीवैल्यूएशन में, और 14,000 कहां पर लिखे गए? बैलेंस शीट। समझ आई बात? ये थे इफेक्ट। अब यहां से इफेक्ट तो तुम्हें समझ आ गए, मगर जर्नल एंट्री तुम्हें भी करनी आनी चाहिए ना। देखो पहली की जर्नल एंट्री बताता हूं, चलो यहीं से बताते हैं, यहां से बताते हैं। अब ये देखो ये जो चीज है ये क्रॉस ट्रांसफर हो रही है। लायबिलिटी इस साइड लिखी थी, वैसे होती क्रेडिट टू क्रेडिट ही है, क्रेडिट टू क्रेडिट गई है, तो ये एंट्री यहां पर मतलब पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट अमाउंट में गई है। जैसे WCF था, तो WCF टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल के अलग अलग नाम लिखते हैं, यही एंट्री होनी थी। बैलेंस शीट की तो कोई एंट्री नहीं होती, रीवैल्यूएशन की एंट्री होती है। तो यहां पर टू डेबिट साइड लिखा गया है, ये डेबिट साइड लिखा गया है। क्या लिखा गया है डेबिट साइड? क्या लिखा गया डेबिट साइड? WCF। तो एंट्री क्या होनी थी? एंट्री होनी थी रीवैल्यूएशन टू WCF। एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है? ठीक है। यहां पर सेम यही एंट्री आ जाएगी, मगर अमाउंट यहां पर बदल जाएगी 4,000। यहां पर ये सेम एंट्री आ जाएगी, अमाउंट बदल जाएगी 4,000। बस इतना करना है। तो ये दो एंट्री ही तुम्हें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इतनी बात समझ आई? तो आज का फॉर्मेट हमने पहले सीख लिया है कि फॉर्मेट में क्या बताया गया है, कैसे बताया गया है, किस तरीके से बताया गया है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट जो अकाउंट हमें बनाना है उसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स
एंड लायबिलिटी। पहले 2 बार पढ़ चुके हो, 2 बार चैप्टर में आ चुका है, फिर वही सेम, कुछ भी अलग नहीं है। बोला एन अकाउंट विच रिकॉर्ड द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। देखो मैंने डेफिनेशन में भी एक वर्ड चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया? ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो कि भाई जो चीज तुम पढ़ रहे हो वैसा ही सेम चीज बनाई है, एक एक लाइन वही सेम चीज लिखी है, कोई भी चीज नई नहीं लिखी है। तो यहाँ पे बताया गया विच रिकॉर्ड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, कि असेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यू में चेंज आता है किस समय पे? रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पे। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस, चेंजेस प्रॉफिट एंड शेयर में जो था तुमने पढ़ा था, तो वही चीज होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ना पहले वो वीडियो देखना उसके बाद। और ये क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। 3 अकाउंट तुम्हें पढ़े हैं 11th क्लास में, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, पढ़े हैं ना तुमने? ये तीनों अकाउंट पढ़े हैं, तो उनमें से एक अकाउंट है नॉमिनल, जहां पर कुछ हम एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, ठीक है, ये सब हम लिखते हैं। तो ये होता है नॉमिनल अकाउंट। 1 मार्क पे पूछ लिया जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। समझ आ गया? कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, अब बनाते हैं रिवैल्यूएशन। देखो मैंने इसको समझाया बिल्कुल ही बेसिक तरीके से। समझाया क्या भाई? जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए नुकसान है वो डेबिट साइड लिख दो, जो तुम्हें लग रहा है तुम्हारे लिए फायदेमंद है वो क्रेडिट साइड लिख दो। अब फायदा किसमें? 2 ही चीजों में, असेट्स में या लायबिलिटी में। असेट्स में या लायबिलिटी में, असेट्स में या लायबिलिटी में, बस इन दोनों में ही फायदा नुकसान है। किसमें? असेट्स और लायबिलिटी में। असेट्स में अगर बढ़ोतरी हो जाए, बढ़ जाए, तुम्हारे लिए फायदा नुकसान? फायदा होना चाहिए ना, क्रेडिट साइड लिख दिया। असेट्स में डिक्रीज हो जाए, वैल्यू गिर गई असेट्स की, क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। लायबिलिटी बढ़ गई, उधार तुमने ज्यादा और ले लिया, नुकसान हो गया। लायबिलिटी कम होगी, अरे बड़ी अच्छी बात है भाई, उधार कम हो गया तो क्या होगा? फायदे की साइड मतलब क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। लायबिलिटी कहीं से आ गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कहां पे लिखा जाएगा? डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड असेट्स, वाह, किसी ने सोचा नहीं था कि भाई ये असेट्स भी मिल जाएंगी, तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है? क्रेडिट। तो यहां पर समझना, इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड असेट्स, ये 3 चीजें जो है वो क्रेडिट साइड लिखी जाती है। डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये 3 चीजें लिखी जाती है डेबिट साइड। डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा है और यहाँ पर छोटा है तो इनका डिफरेंस जो आता है वो प्रॉफिट आता है। और किस रेशो में डिवाइड करते हैं इसको? ओल्ड रेशो में। किस में डिवाइड करते हैं? ओल्ड रेशो में। किस में डिवाइड करते हैं? ओल्ड रेशो में। यहाँ पर लॉस, लॉस किस में? ओल्ड रेशो में। ये कैसे आया? देखो समझो कि भाई साहब अगर यहाँ पर ये वाला डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड, तो क्या निकल के आएगा? लॉस निकल के आएगा। यही तो मैं बता रहा था, यही चीज तो मैं बता रहा था। किस रेशो में डिवाइड करें? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में डिवाइड करें? ओल्ड रेशो में। चलो अब 2 चीजें ऐसी हैं इसमें जो आती नहीं है, क्या नाम है? गुडविल एंड कैपिटल। गुडविल और कैपिटल कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। गुडविल और कैपिटल रिकॉर्ड किस में नहीं होता? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किस में नहीं रिकॉर्ड होता? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्या नहीं होता? गुडविल और कैपिटल, गुडविल एंड कैपिटल। अनरिकॉर्डेड एसेट्स के कुछ नाम, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये सब। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज, ये सब नाम। अब ये 2 खेल तुम्हें अच्छे तरीके से आने चाहिए, टू और एट का खेल। टू और एट का खेल बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। टू क्या कहता है? टू और एट कहता है भाई साहब हमेशा डिफरेंस लेना है। हमेशा जब लिखा था एट 5% या टू 10,000, तो यहां पर ये चीज बता रहा है कि डिफरेंस लेना है। डिफरेंस किसमें? बैलेंस शीट की अमाउंट से एडजस्टमेंट की अमाउंट वैल्यू में। और बाय आ जाए तो लिखा ना बाय, डेप्रिसिएशन बाय 5%, तो बाय लिखा जाए तुरंत आंख बंद कर कर क्या कर देना है? पूरी की पूरी अमाउंट लिख देनी है। समझ आई बात? अब आते हैं 2 चीजें, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड है, वैल्यू जो असेट्स की जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड है। मतलब जो तुमने यहाँ पर 90,000 लिखी थी या 1,90,000 ही मानते हैं, ये 10% ओवर वैल्यूड है, ये 10% ज्यादा लिखी गई है, तो ये क्या आ जाएगी? असेट्स का लॉस हो जाएगा और लायबिलिटी का क्या हो जाएगा?
फायदा हो जाएगा। लायबिलिटी में अगर कुछ भी चेंज आता है, ओवर वैल्यूड बोला जाता है, तो लायबिलिटी में बढ़ोतरी हो जाती है। इसी तरीके से अंडर वैल्यूड है, 10% अंडर वैल्यूड है, तो असेट्स में फायदा माना जाता है, और लायबिलिटी में क्या माना जाता है, लॉस माना जाता है। लायबिलिटी में क्या माना जाता है, लॉस माना जाता है। तो इस तरीके से तुम्हें ये याद रखना है। उम्मीद करता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अकाउंट के बारे में बात करते हैं, पार्टनर कैपिटल। अब तुम्हें 7 स्टेप मैंने याद कराए थे, याद हो तो एडमिशन में, तो यहां पर भी कुछ स्टेप्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। स्टेप्स कुछ सिमिलर हैं, कुछ थोड़े से चेंज है। सिमिलर क्या है, ये पांचों स्टेप सिमिलर है, पांचों स्टेप सिमिलर, इसलिए मैंने वहीं पर पांचों के पांचों स्टेप तुम्हें बता दिए थे कि अगर पांचों स्टेप्स आते हैं तो तुम्हें यहां पर कर देना। ठीक है, इसके अलावा देखो ध्यान से समझो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 कहता है कि भाई साहब कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, सभी पार्टनर कैपिटल, यहाँ पर ओल्ड नहीं है, पुराना नहीं है, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर है, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, तीनों पार्टनर कैपिटल किस नाम से लिखनी है, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। किस नाम से लिखनी है, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। किस नाम से लिखनी है, बाय बैलेंस बीडी। कहां पर मिलेगी, लायबिलिटी साइड। कहां पर मिलेगी, लायबिलिटी साइड। कहां पर मिलेगी, लायबिलिटी साइड। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, कोई रिजर्व, कोई फंड, कोई प्रॉफिट गिवन हो तो किस नाम से लिखा जाता है, बाय रिजर्व, या उसका नाम जो गिवन हो। किस रेशो में बटेगा भाई साहब, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। कहां पर मिलेगा, लायबिलिटी साइड। कहां पर मिलेगा, लायबिलिटी साइड। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, गुडविल अपेयर्ड। बड़े फेवरेट है भाई गुडविल अपेयर्ड, तो गुडविल अपेयर्ड टू गुडविल के नाम से कहां पर मिलती है, असेट साइड। किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में। अच्छा ये सारी कहानी पुरानी है, पुरानी का मतलब पुरानी बैलेंस शीट में मिलेंगी तुम्हें, तो इसलिए ये चीज किस में लिखी जा रही है, ओल्ड रेशो में लिखी जा रही है। स्टेप नंबर 4, लॉस इन बिजनेस या पीएनएल डेबिट के नाम से या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से लिखा हो तो ये किससे लिखा जाता है, टू लॉस के नाम से। कहां पर मिलता है ये, असेट साइड। किस रेशो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशो में। तो चारों स्टेप वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। पांचों स्टेप की बात करते हैं, क्या पांचों स्टेप बदला, पांचों अभी सेम है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन के नाम, लॉस टू रिवैल्यूएशन के नाम से, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन के, रिवैल्यूएशन लॉस टू रिवैल्यूएशन के नाम से। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आएगी। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 कहता है कि गुडविल की एंट्री डालो। अब गुडविल की एक एंट्री तो अपेयर्ड वाली है, वो हम डाल चुके। अपेयर्ड का मतलब जो पुरानी गुडविल है। अब नई गुडविल जो कहां पर मिलेगी, एडजस्टमेंट में मिलेगी, उसकी भी तो एंट्री करनी है। उसकी एंट्री क्या थी, अभी हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी। क्या नाम था, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर, रिमेनिंग टू रिटायर, रिमेनिंग टू रिटायर, रिमेनिंग ऊपर रिटायर नीचे, रिमेनिंग ऊपर रिटायर नीचे, रिमेनिंग डेबिट साइड रिटायर क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से एंट्री आ जाएगी। चलो अब 7th स्टेप क्या है, देखो भाई सातों स्टेप तो करने हैं, सात के साथ ही स्टेप करने हैं। कोई एक्स्ट्रा, वो तो एक्स्ट्रा स्टेप्स है, वो तो तुम्हें रेयर केस में मिलते हैं, मगर ये 7 स्टेप तो परमानेंट मिलेंगे। अब बोला है कि भाई साहब देखो एक बात बताओ, सुनना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, बैलेंस सीडी निकाल रहे थे, या फिर हम क्या कर रहे थे किसी की पार्टनर की, जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल निकाल रहे थे। मगर यहाँ पर जब वो रिटायर होके जाएगा तो उसको उसका बैलेंस देना पड़ेगा ना, तो उसको किस नाम से लिखना है, या तो पैसा पेड कर दिया होगा टू कैश के नाम से। अगर पैसा पेड नहीं किया तो नाम क्या आएगा, टू जेड्स लोन, टू जेड्स लोन। जैसे जेड हमने यहाँ पे रिटायर किया है तो किस नाम से लिखा जाएगा, टू जेड्स लोन। स्टेप नंबर 8, अगर मैंने ये यहीं पे बता दिया वैसे, कि अगर ओल्ड पार्टनर बोले भाई तू रिटायर, एक काम कर, तेरे को आज ही पैसे दे देते हैं, या कुछ पैसा तुझे अभी दे देते हैं हम, क्यों लोन के ऊपर लिख रहा है, तो जो पैसा दे दिया जाए या विड्रॉ कर लिया जाए तो उसको हम टू कैश या बैंक के नाम से लिखते हैं। इतनी बात समझ आई। अब ये एक्स्ट्रा स्टेप है कि भाई साहब कोई पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया सेट, तो क्या कर, किस नाम से लिखा जाएगा, टू मशीनरी के नाम से। किस नाम से लिखा जाएगा, टू मशीनरी के नाम से। जैसे मशीनरी का एग्जांपल लिया हमने, ये एग्जांपल है। इतनी बात समझ आएगी। चलो अब फॉर्मेट पे आते हैं। देखो पहला स्टेप बैलेंस बीडी तीनों पार्टनर्स में, सेकंड स्टेप बाय रिजर्व तीनों पार्टनर में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। यहां पे लिख भी देता हूं मैं, ओल्ड रेशो, ठीक है, ओल्ड रेशो।
उसके बाद थर्ड स्टेप, गुडविल अपेयर्ड किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, तीनों पार्टनर्स में। उसके बाद लॉस किस रेशो में, ओल्ड रेशो में सॉरी, ठीक है, 4 स्टेप। 5वां स्टेप, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, लॉस हो जाए तो टू रिवैल्यूएशन के नाम से, टू रिवैल्यूएशन के नाम, टू रिवैल्यूएशन के नाम से। 5 स्टेप पक्के ओल्ड रेशो में बटेंगे, कुछ भी अलग नहीं करना। छठा स्टेप आता है गुडविल एडजस्टमेंट वाली, तो इसको क्या कहते हैं, रिमेनिंग टू रिटायर। अगर रिमेनिंग का यहाँ नाम है तो क्या करा जाएगा, रिटायर की अमाउंट में लिखा जाएगा, और यहाँ पर रिटायर का नाम है तो रिमेनिंग के अमाउंट में लिखा जाएगा। यही बात समझ आई, यही बात समझ आई। अब पैसा कुछ पे कर दिया तो टू कैश के नाम से, नहीं पे किया लोन के नाम से। कोई मशीनरी टेक ओवर कर ली, लिख दो जैसे एक्स ने टेक ओवर कर ली, और बाकी जो बचा बैलेंस सीडी। देखो यहाँ पर अब जेड का बैलेंस सीडी नहीं आएगा, जेड का बैलेंस सीडी नहीं आएगा। ये बात तुम ध्यान से समझना कि जेड का बैलेंस सीडी नहीं आएगा, नहीं आएगा। इतनी बात समझ आई। चलो, ये था हमारा पार्टनर कैपिटल, ये था हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिल्कुल सिमिलर है, बस एक प्रीमियम जो वर्ड आता था ना वो प्लस माइनस हट जाएगा, बाकी चीज तुम्हें सिमिलर है। सबसे पहले कैश और बैंक, कैश और बैंक का जो बैलेंस था उसमें बैलेंस ऐड करना है, बाय कैश और टू कैश माइनस करना है। क्या बाय कैश भी आ सकता है, आएगा भाई, अभी आएगा, अभी तुम देखना सब चीजें मिलेंगी। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन लॉस हो जाए तो वो यहाँ पे लिख देना है। मशीनरी जैसे कोई एप्रिसिएशन हो गया, मैंने तो सिर्फ ऐसी डेप्रिसिएशन ये करके लिखा है, मगर समझ जाना किसी की वैल्यू बढ़ रही है, मशीनरी की वैल्यू शायद नहीं बढ़ेगी, वो यहाँ पे लिख लेना बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, ये लिख लेना, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स ये लिख लेना, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इसमें डेप्रिसिएशन लगा देते हैं और इसमें हम एप्रिसिएशन लगा देते हैं, ठीक है। वो वैल्यू कंसीडर की जाएगी क्वेश्चन के बेस पे। कैपिटल किसकी आएगी, एक्स और वाई की। इसके अलावा जेड लोन, देखो अगर लोन दिया है तो यहाँ जेड लोन, अगर पेमेंट कर दिया तो टू कैश के नाम से, बैंक या कैश के बैलेंस से ही तो जाएगा पैसा। इसके बाद क्रेडिटर और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो इस तरीके से हमारे जो ये फॉर्मेट है ये हमने यहाँ पे सीख लिए। आज क्या क्या सीखा अगर मैं बात करूं, पहली चीज हमने सीखी है रिजर्व से रिलेटेड केसेस, रिजर्व से रिलेटेड 4 केस हमने सीखे हैं, रिजर्व से रिलेटेड 4 केस सीखे हैं। सेकंड चीज हमने सीखी है रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो आपको सीख कर आना है, ठीक है, सीख कर आना मतलब रिवाइज करके आना है। थर्ड हमने सीखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, 7 के 7 स्टेप, मेन 7 स्टेप हैं, अच्छे तरीके से याद रखने हैं। फोर्थ हमने सीखी बैलेंस शीट, जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो किस कैसे बनाने वाले हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे सीख ली है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे आप पढ़ के आओगे, जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज मेन चीज यही थी कि आपको किसी ना किसी तरीके से ये चीज सीखनी थी सॉरी। तो इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ आ गई होंगी। चैप्टर हम कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, देखो इससे पहले भी हम एडमिशन भी कर चुके हैं, जाकर उसकी वीडियो भी देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कर चुके हैं, तो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, एक एक चैप्टर करके हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ रही होंगी, बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की जा रही है चीजों को करने की। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के सभी जाकर देखेंगे सभी वीडियो, अगर ये वीडियोस आप देखकर जाते हैं तो गारंटी के साथ आप कह सकते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही अच्छे आने वाले हैं बोर्ड में। तो इसलिए आज इतनी बात करते हैं, आपका काम क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, कमेंट भी जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा कमेंट करो, और साथ में शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को यारों को भी बताओ कि जो भाई देखो ये वीडियो कुछ अलग है, कुछ हटके है, कुछ चीजें अच्छी अच्छी मिल रही है, तो क्यों ना सभी को शेयर किया जाए। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।